जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल रिपब्लिक इंडिया। जैसा कि पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी के साथ हमने अपनी दीपावली की खुशियों और त्यौहार को सेलिब्रेट किया था। आप सभी के परिवार सहित आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं दी थी। अब ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे आपको आपसे जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पे एक टॉपिक वाइज वीडियो जो हमारे समाज में हो रहे जो हमारे समाज में चर्चा का विषय बनी हुई है, ऐसे विषयों को हम एक वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे, जो कि इस समय समाज में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे जो टॉपिक इस समय हमारे बीच में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें 2-3 टॉपिक है जिसमें हम एक एक करके सीक्वेंस वाइज वीडियो लाते रहेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक है वक्फ बोर्ड। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आज सारे न्यूज़ चैनलों में बहुत सारी डिबेट हो रही है, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो आज हम आपके साथ बैठ के आपके विचार को जानने के लिए एक छोटा सा प्रयास करेंगे। एक टॉपिक को उठाएंगे जिसका नाम है हिंदू। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक धर्म विशेष के विषय में बात की गई है। हिंदू कटेंगे तो बटेंगे, इससे आपका क्या अभिप्राय है? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है हिंदू कटेंगे तो बटेंगे। मुद्दा तब सबके संज्ञान में आए जब ये यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य नारायण जी ये टॉपिक हिंदू कटेंगे या ये टॉपिक तब आया जब यूपी के सीएम योगी जी ने अपनी एक रैली के दौरान बोला कि हिंदू कटेंगे तो बटेंगे। दरअसल तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस विषय को बहुत ज़्यादा ही, अगर हम बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तूल पकड़ने का काम किया है। लेकिन अगर देखा जाए, अतीत में देखा जाए, चलिए आपको हम थोड़े अतीत में लेके चलते हैं। हम राजाओं के समय से लेकर के अंग्रेज़ों के समय में और अंग्रेज़ों के समय से आज़ादी मिलने के बाद अब अपने आधुनिक जीवन की बात करते हैं। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को सही बताने का प्रयास कर रहे हैं या किसी को गलत बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ये जो एक टॉपिक थी हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, आज ये एक टॉपिक न होकर के एक जन आंदोलन का नारा बन गया है। जैसे हमारे पहले के समय में होता था जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, तो ऐसे ही हमारे देश के जो क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए बहुत सारे नारे हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही ये भी आज के समय में हिंदू कटेंगे तो बटेंगे एक जन प्रेरित और लोगों को जोड़ने वाला, जो है एक दूसरे से जोड़ने वाला नारा बन चुका है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसको अन्यथा न लेकर के सुने और समझने का प्रयास करें। जैसे हमने आपसे बोला, इसको हम थोड़े अतीत से, अपने पास्ट से जोड़ के देखने का प्रयास करेंगे। क्या ये नारा अभी दिया गया है? क्या ये राजनीतिक नारा है? जैसा कि तमाम राजनीतिक दल इसे बोल रहे हैं कि ये एक राजनीतिक नारा है और ये वोट पाने के लिए बोला गया है, ये केवल वोट लेने के लिए बोला गया है। तो क्या आपको लगता है ये केवल वोट लेने के लिए बोला गया, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है? और आपको हम क्लियर करते चले। जैसे पहले के समय में होता था, राजाओं के द्वारा फूट डालो और राज करो। एक राजा दूसरे राजाओं के ऊपर हमले करता था, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। ऐसा कब होता था? जब वो अपने पड़ोसी राज्य
जो उनके दुश्मन हुआ करते थे उनमें वो फूट डालने का काम करते थे, उसके बाद उन पे आक्रमण करते थे, उस राज्य को अपना बना लेते थे। सेम यही पॉलिसी जब अंग्रेज अपने यहाँ पे आए, उन्होंने भी जब यहाँ के कल्चर को लोगों को समझा, स्टार्टिंग तो उन्होंने एक बिजनेस के तौर पे किया, लेकिन देखा कि यहाँ पे आपसी मतभेद बहुत है। अंग्रेजों ने पहले यहाँ पे आने के बाद हमारे कल्चर को देखा, समझा, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पे बहुत कुछ है। पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया बोली जाती थी, बहुत संपन्न हुआ करता था हमारा देश, लेकिन यहाँ पे कमियां थी। उन कमियों को अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और उन्होंने एक चीज निकाली, मतभेद। मतभेद वैचारिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, लेकिन मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे राजाओं में मतभेद के साथ मनभेद भी था, जिसका फायदा उस समय के अंग्रेजों ने उठाया और फूट डालो और राज करो की नीति से हम सैकड़ों सालों तक हम लोगों को गुलाम बना के रखा। तो आज के दौर में उन्हीं पिछली गलतियों से सीख लेते हुए, हमारे वर्तमान यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने एक जनसभा के माध्यम से लोगों के बीच में ये अपनी बात रखी भी चाहिए। इसका एग्जाम्पल है, ऐसा उन्होंने क्यों बोला ये समझने की ज़रूरत है। पहला तो इतिहास गवाह है, तो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे फूट डालो, अलग करो, तोड़ो, ये राजनीति पहले से चली आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब से देश आज़ाद हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश बनने का हो, चाहे वो पाकिस्तान बनने का हो, अगर देखा जाए तो जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्क बने। आज हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह गए, आज़ादी के समय से अब के समय तक मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई है। और वहीं पाकिस्तान में देखा जाए तो आज़ादी के बाद से वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, अल्पसंख्यक धर्म के लोग थे, उनको टारगेट करके बहुसंख्यक जो पाकिस्तान बना वो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। खैर वो सब राजनीतिक बातें हैं। पाकिस्तान में धर्म के आधार पर देश बना, पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर देश बना और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे, चाहे वो ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, उनके साथ बहुत सारी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह की यातनाएं दी गई। उनके बहू बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार किए गए, चमरन धर्म पर परिवर्तन कराया गया। और जब से बंटवारा हुआ, जब से डिवाइडेशन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तब से लेके आज तक अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जितने भी लोग थे उनकी संख्या निरंतर कम होती गई और इस समय तो कुछ ऐसे भी धर्म हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो कि खत्म होने के कगार पे हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे श्री योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात लोगों को समझाने का प्रयास किया, हिंदू बटेंगे, ये समझाने का प्रयास किया कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। उनका सीधा सा ये कहने का मतलब था कि धर्म हिंदू एक धर्म है जो कि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी जातियां हैं। तो जातियों के आधार पर बांट करके यहाँ पे राजनीतिक दल जिस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति करने का अवसर न दिया जाए। अपने आप को पहचानिए, आप अपने धर्म के पहचानिए, राजनीतिक दलों को राजनीति करने का मौका नहीं दीजिए। आज का समय बहुत ही अनुकूल है
एक होने के लिए। आज हमारे देश में माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी द्वारा चलाए जा रहे अनेक ऐसे प्रोग्राम हैं, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा आज हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे एक बाबा बागेश्वर जी हैं, उनके द्वारा भी सनातनियों को एक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आज सनातन एक नहीं हुआ तो सच बता रहा है, हम अपने देश में अल्पसंख्यक होने के कगार पे आ जाएंगे। तो कृपया करके इस चीज़ को समझिए और ये बहुत ही गंभीर विषय है।